नमस्कार दोस्तों, आपकी दोस्त अंजू दुआ जैमिनी एक बार फिर हाजिर है आपकी महफिल में। जी हाँ दोस्तों, सहसा कुछ नहीं होता। आज मैं बात करूंगी इस काव्य के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियां इस काव्य से। कि दिन भर की थकन से क्लांत तन में उमकता मन लिए आंगन में बैठकर गीत गाती हुई वे लगा रही हैं पाँव में आलता। छोड़ रही हैं धरती पर अपने पैरों की छाप। लज्जा से लाल आलता रचता है भाषा के पैरों पर प्रेम के बूटे। वे और धरती जन्मना एक राग है, दोनों ही के नाभि स्थल में सृजन का नमक डोलता रहता है। लगातार अपरंपार धरती की छाती पर खुशमन पांव आलता की छाप घोषणा करती है कि धरती उम्मीद से है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगी सहसा कुछ नहीं होता। ये काव्य है और इसकी रचिता है रक्षा दुबे। जी हाँ, रक्षा दुबे, और ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है चौबे, आप देख सकते हैं। तो ये है इस पुस्तक की रचिता। पेपर बैक में ये पुस्तक है, 2021 में प्रकाशित हुई है, बोधि प्रकाशन से आई है। मूल्य मात्र 175 रुपए, पृष्ठ 168। मैं रक्षा जी के बारे में इनका थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। रक्षा सिहोरा जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। कविता अनुवाद इनके प्रकाशित हुए हैं। रचना पाठ और सामाजिक कार्य करती हैं ये। लोक चित्रकला, रेखांकन, फोटोग्राफी में इनकी रुचि है। यह इनका प्रथम कविता संग्रह है। ये सहायक आयुक्त राज्य जीएसटी भोपाल में कार्यरत हैं। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है, इन्होंने लिखा है स्मृति शेष पिता पंडित शिवराम दुबे एवं माता जी के चरणों में। उसके बाद लिखा है पूज्य सास मां और श्वसुर जी। उसके बाद लिखा है जीवन सहचर डॉक्टर कृपा शंकर चौबे, अनुज सुधीर एवं पुत्री वत्सला के लिए यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है इनको। और फ्लैप पर लिखा है श्री राजेश जोशी जी ने, सुप्रसिद्ध कवि साहित्यकार हैं। इन्होंने लिखा है कि रक्षा जी की कविताएं कहने और कहने के बीच अनकहा छोड़ देने की सलाहियत से बनी कविताएं हैं। इनमें कहने से ज्यादा अनकहे का अनुपात है। भाषा में सहजता भी है, सतर्कता भी है, उसे बरतने की मितव्ययता भी है। वह इस बात से बाखबर है कि बाजार पहले स्त्री की जद में था, लेकिन अब वह बाजार की जद में आ गई है। जी हाँ, इन्होंने सही लिखा। और इन्होंने आगे लिखा कि मनोरंजन की सस्ती सहूलियत के लिए एक प्रोडक्ट, एक वस्तु बन गई है। रक्षा की कविता में आसपास के जीवन के दृश्य भी हैं, उनके सुख दुख भी हैं, उसकी विद्रूपताएं, विडंबनाएं और संघर्ष भी है। और अब मैं इन कविताओं के बारे में बताती हूँ आपको। इसमें 113 मुक्त छंद की छोटी बड़ी कविताएं संग्रहित हैं। लक्षण और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। मारक कविताएं हैं जो टेढ़ी मार मारती हैं और जिसे लगती है वह तो गया काम से। इसमें स्त्री की उन्मुक्त खिलखिलाहट है, जिसके पीछे का दर्द सिहर कर कविता के चेहरे पर झुर्रियों के जाल सा बिछ गया है। जी हाँ, इनकी कविताओं में स्त्री विमर्श बहुत ज्यादा है। स्त्री को मनुष्य समझा जाए, बस इतनी सी चाह है उसकी। सहसा कुछ भी नहीं होता, हम ही अनजान रहते हैं थाप से और आहट से। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर अनजान रहते हैं। परिवर्तन की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरती हैं ये कविताएं, और सदी की नदी बहती है और कितने आकार बदलती है। यह काव्य उन बदलते आकारों का दस्तावेज है। गहरी कविताएं लगी मुझे, जो कहती हैं तो कहती चली जाती हैं अपने मन की बात, किसी को बुरा लगे तो लगे। इनकी कविताएं मुझे परिपक्व लगी। और अब मैं बात करती हूँ कुछ कविताओं के बारे में। देखिए, कुछ कविताओं के मैं नाम पढ़ना चाहूंगी। शीर्षक ट्रैफिक सिग्नल है, लता खुद, और उसके बाद है व्यथा, बहुसंख्यक औरतें, प्रोडक्ट, चरित्रहीन औरतें, रास्ता, उत्सव में स्त्री, जीवन की सांझ, कुबेराक्षी, अच्छी औरतें, अम्मा का झूठ, उस दिन, दफ्तर में औरतें, गृहस्थी, और सिम्फनी, प्रेम, लकड़ भग्गा, महाभिनिष्क्रमण, ग्रे शेड, दोस्त, हत्या एक पेड़ की बोली, ये सभी
इन कविताओं के शीर्षक है। 113 कविताएं कम नहीं होती। बहुत बहुत कुछ समेटा इन्होंने जीवन के बारे में। एक जो ट्रैफिक सिग्नल एक दृश्य है, मैं पढ़ूंगी इसको। उसमें ट्रैफिक पर सामान बेचने वाली लड़कियां, जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, वे सवाल करती हैं समाज से कि इनका पिता कौन है। यह प्रश्न है, और यही प्रश्न मुझे भी कचोटता है, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता ही जिम्मेदार हैं उन बच्चियों की इस स्थिति के। और एक कविता है लता, उसमें कवित्री कहती है कि स्त्री क्यों लता बनी फिरती है, वह स्वयं पेड़ क्यों नहीं हो जाती। बिल्कुल सही, आज समय की मांग है कि स्त्री स्वयं पेड़ हो जाए, उसे लता बनने की आवश्यकता नहीं है। एक और है दफ्तर में औरतें और गृहस्थी, ये स्त्री विमर्श की कविताएं हैं। दफ्तर में औरतें कविताएं मेरे मन के बहुत करीब हैं, क्योंकि मैं स्वयं इस स्थिति से गुजरी हूं और मैंने बहुत कुछ देखा है। प्रेम कविताएं, सिम्फनी और प्रेम, जैसा मैंने बताया, मुझे अच्छी लगी। और लकड़बग्गा कविता, अंगूर चखने वाले बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, चखते हैं लेकिन उसका पैसा नहीं देते, और बेचारे गरीब जो बेचने वाला, अंगूर बेचने वाला है, वह मायूस हो जाता है। ये बड़ा कटाक्ष किया इन्होंने, बहुत अच्छे कटाक्ष किए हैं। मैंने बताया ना, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का तो अद्भुत प्रयोग किया इन्होंने अपनी कविताओं में। महाभिनिष्क्रमण, वे कहती हैं जैसे महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया, तो आज के युवा, बहुत सारे युवा हैं जो घर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति या उनका संघर्ष है, वे तो कहीं दर्ज ही नहीं है। और ऐसे ही है दरबार का समाजवाद, यह भी मेरे जीवन के बहुत करीब है, आप पढ़िएगा इन्हें। और वे कहती हैं, एक जगह कहती हैं कि दुनिया जो है ये ना सफेद है ना काली है, ये तो ग्रे शेड लिए हुए, अच्छी और बुरी दोनों है। इसके अलावा मुझे अच्छी लगी कुबेराक्षी कविता, भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पुस्तक अच्छी लगेगी। मैं उससे पहले आपको कुछ कविताएं इसमें जो है पढ़कर सुनाना चाहूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें किस कलेवर की और किस फ्लेवर की कविताएं शामिल हैं। पहली कविता, ट्रैफिक सिग्नल। देखिए एक दृश्य, कहाँ होंगे इनके पापा, पूछती है जब मेरी बिटिया ट्रैफिक सिग्नल पर फूल, गुब्बारे या अखबार बेचती लड़कियों को देख। तब तब रगों में दौड़ जाती है बर्फ की ठंडक, जुबान चाहकर भी खुल नहीं पाती कि मुश्किल है ढूंढ पाना इतने पुरुषों में इनका पिता, कि रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी या बस स्टैंड के किसी नीम अंधेरे कोने में आदिम हवस के सकलंस की पैदाइश हैं ये लड़कियां, कि ऐसी लड़कियों के पिता नहीं होते। कच्ची उम्र की ये लड़कियां बिकने के लिए तैयार, पका हुआ माल हैं, फूल, गुब्बारे या अखबार की तरह अपने ही पिताओं के हाथों। बहुत मारक, एक दर्द सा उमड़ता है दिल में इस तरह की कविताएं पढ़कर, कि सच में हमारे समाज की यही तो स्थिति है आजकल लड़कियों की। एक और देखिए आप, एक कविता और है कि वे कहते, चरित्रहीन औरतें, मुझे बड़ी अच्छी लगी, व्यंजनार्थ है इसमें। वे कहती हैं कि जो जानती हैं चरित्र का असली मतलब, वे जो आगे बढ़कर प्रेम करना जानती हैं, वे जिनकी जीभ नहीं लड़खड़ाती पुरुषों से बात करते हुए, वे जिनकी देह तक पहुंचना मुमकिन नहीं उनके दिमाग से गुजरे बगैर, वे जो जानती हैं कड़ी जुबान से ना कहना, वे जो जानती हैं कड़ी जुबान से ना कहना। जी हाँ, आजकल जो समाज है ऐसी स्त्रियों को कह देता है चरित्रहीन, जबकि मैं मानती हूं कि जो कहते हैं वे स्वयं चरित्रहीन है। किसी को कोई अधिकार नहीं किसी स्त्री को चरित्रहीन कहने का। वे जो समझते हुए भी सारे घात प्रतिघात, सारे खतरे हौसला रखती हैं खुद से प्रेम करने का, संभावनाओं को तलाशने का, नींद में, प्यास में, जागरण में देखती हैं सपने ऊंचे आसमानों के। सच है, चरित्रहीन होती हैं ऐसी औरतें, बचकर रहना चाहिए ऐसी औरतों से, और हाँ, डर कर भी। जी हाँ, कवित्री ने बहुत सुंदर कहा है कि डर कर रहना चाहिए। ऐसे ही कुबेराक्षी मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें कविता 12 बरस की कच्ची उम्र में पूरी खिल चुकी है कुबेराक्षी, यानी जो धन कमाती है उसे बोलते हैं। 12 वर्ष की बच्ची बेचारी क्या धन कमाएगी कि दिन के किसी भी पहर थोड़े से दाम की खातिर अपना शव अपने ही कांधे पर उठा सके। उसे कितना
इसमें इतना सजीव विवरण है। सोनागाछी की सखियों सी ही चपल और बंकिम, हाथों में कलम किताब थामने की उम्र में आंखों भौहों और होठों के सधे इशारों से दे सकती है किसी भी पुरुष को शैया आमंत्रण। देखिए, मुझे बड़ी घृणा आती है ऐसे समाज के बारे में बात करते हुए। ऐसे समाज के जो चंद लोग हैं, वे नारी को सिर्फ एक शरीर मानते हैं। उन्हें उसकी उम्र से कोई मतलब नहीं। मुझे घृणा है ऐसे पुरुषों, मुझे घृणा है ऐसे लोगों से जो इनकी पैरवी करते हैं, ऐसे पुरुषों की। और ऐसे ही एक अच्छी औरतों के बारे में इन्होंने थोड़ा कड़ा कहा है, थोड़ा सख्त कहा है कि जो अच्छी औरतें होती हैं वह प्रतिक्रिया नहीं करती, जिन्हें कोई जरूरत ही नहीं दृष्टि या दृष्टिकोण की, रीढ़ विहीन निपट कायर औरतों की ऐसी खेप कहलाती है अच्छी औरतें। इन्होंने एक तमाचा मारा है। अच्छी औरत कौन है? जो प्रतिक्रिया ना करे, जो अपने विरुद्ध हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज ना उठाए, उसे समाज अच्छी औरत कहता है। और ऐसे ही एक उल्लाहाना भी अच्छी मुझे लगी, ये आप पढ़ लीजिएगा। और अब मैं आपको आखिरी इस संकलन की आखिरी कविता पढ़ती हूँ। बोलो, ये कहती हैं बोलो, जो हो जाए समय हत्यारा तो खूब बोलो। बोलो के शब्द ही हैं जो हत्यारे समय के अंधेरे में चमकेंगे सूरज बन। बोलो की आवाज पुख्ता सबूत है हमारे जिंदा होने का। बोलो कि चुप रहना हृदय में धसे शूल की तरह न कसकता रहे ताउम्र। बोलो कि बोलना केवल उजाले की पक्ष धरता नहीं है, हमारा मौन हत्यारे समय को निर्भय ना कर दे। इसलिए बोलो, इसलिए बोलो, इसलिए बोलो, इसलिए बोलो। जी हाँ दोस्तों, आप भी बोलिए, हम भी बोलेंगे। और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।